प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए ठीक 5 बजे संसद पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री बॉयकॉट प्लान बना लिया गया। आज संसद में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? न बोलेंगे न बोलने देंगे। आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं। जो घमासान संसद में हुआ उसके आज कई चैप्टर हैं। वो 3 चैप्टर आपको दिखा रही हूं एक एक करके, जो आज पूरी कहानी बयां करते हैं। पहला चैप्टर, किताब वर्सेस किताब। राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की एक किताब दिखाई तो निशिकांत दुबे, नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी पर किताबें खोलकर बैठ गए। इस पर हंगामा बढ़ गया, गहमा गहमी बढ़ गई। चैप्टर नंबर 2, सरदार वर्सेस गद्दार। राहुल गांधी ने आज संसद के बाहर रवनीत बिट्टू को गद्दार कह दिया और रवनीत बिट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन। इस पर हंगामा इतना बढ़ गया कि सिख समुदाय प्रदर्शन पर उतर आया। और चैप्टर नंबर 3, जिसने इस लड़ाई को अलग ही आयाम दे दिया, पीएम को बोलते नहीं देंगे। पीएम को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने जवाब को आज टालना पड़ा है। इन तीनों ही चैप्टर पर आज संसद की वो पटकथा लिख दी गई जो इससे पहले आपने देखी नहीं होगी। अब सब पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या आज की घटना का करारा जवाब देंगे। मैं सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाने चाहती हूं जिस तस्वीर ने इस हंगामे की एक तरह से पूरी पोल खोल कर रख दी है। वो तस्वीर जरा देख लीजिए, वो तस्वीर जरा देखिए। प्रधानमंत्री की कुर्सी जहां पर है वहीं पर विपक्ष की महिला सांसद पहुंच गई और इन्होंने पूरा वेल देखिए किस तरह से घेर लिया है। ये पूरा इलाका घेर लिया। अब यहां प्रधानमंत्री पहुंचते, विपक्ष के सांसद इस ओर है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की कुर्सी देखिए जरा। यहीं पर महिला सांसद पूरी तरह से घेर कर तैयार थी प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के आने से पहले हंगामा करने के लिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रही, 2 तस्वीरें जो बताती है प्रधानमंत्री जहां से उनके ऊपर, प्रधानमंत्री जहां से संसद में प्रवेश करते हैं कागज फाड़ करके और कांग्रेस की महिला सांसद प्रदर्शन के लिए वहीं पर पहुंच गई। जिस सीट पर प्रधानमंत्री बैठते हैं उसकी एक तरफ से घेराबंदी कर दी गई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद में कई बार आए हैं, भाषण दिया है, इसी तरफ से वो आते हैं और दूसरी तरफ हंगामे की और घेराबंदी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं क्योंकि मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। लोकसभा में प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव हुआ, ये कह रहे हैं सांसद मनोज तिवारी। वो कह रहे हैं विपक्ष की महिला सांसद पीएम पर हमला कर सकती थी। अब सोचिए, ये बहुत बड़ी खबर है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला कर सकती थी। अब इससे बड़ा क्या होगा? क्या यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री का ये जो जवाब था इसे टाला गया है? मैं आपको बता दूं कि ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसीलिए इस मुद्दे पर अब गहमा गहमी और बढ़ने के आसार हैं। मैं आपको बताऊं कि पीएम मोदी के भाषण से पहले संसद में विपक्ष का हंगामा हुआ। पीएम को रोकने की एक रणनीति बनाई गई थी। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही कुर्सी की घेराबंदी कर ली गई थी। हाथों में पोस्टर लेकर पहुंची थी विपक्ष की महिला सांसद और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष की महिला सांसद पीएम की कुर्सी के आगे खड़ी हो गई। हाथों में बैनर था और इस बैनर पर क्या लिखा था? जो उचित हो वही करो। ये वही वाक्य है जो राहुल गांधी नरवणे की किताब से, जनरल नरवणे की किताब से बार बार दोहरा रहे थे और इसी को लेकर वो वहां पहुंच गई। अब विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। तो पीएम रोको प्लान क्या पहले से तैयार किया गया था? अब मैं आपको बताऊं कि आज जो हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। उस हंगामे की शुरुआत तो आज सुबह ही हो गई थी जब राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब रवनीत सिंह बिट्टू को उन्होंने वहां से गुजरते देखा। अब रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस पार्टी में थे, इसीलिए उन्होंने रवनीत बिट्टू को ट्रेटर कहा, गद्दार कहा। इस पर रवनीत बिट्टू ने पलटवार करते हुए कहा, तुम देश के दुश्मन हो। यह हंगामा इतना बड़ा हो गया कि सिख समुदाय ने भी आज प्रदर्शन किया है और बीजेपी अब कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी, यह कहते हुए कि सिखों को गद्दार कैसे कह दिया। जरा देखिए ये पूरा हंगामा आज किस तरह से शुरू हुआ संसद में।
traitor walking right by, traitor walking right by, traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप Don't worry, you come back. The thing is, here is the traitor walking right by, traitor walking right by, traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप अभी नहीं तस्वीरों पर। Don't worry, you come back. अब इन तस्वीरों को जो मैं दिखा रही हूं, राहुल गांधी यहां पर कुछ सांसदों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे स्कूल में कुछ बच्चे बुली करते हैं दूसरे बच्चों को। अब क्या ये यही कर रहे थे? वहां पर रवनीत बिट्टू आए, उन्होंने कहा ये तो गद्दार आ रहा है, इसका जरा चेहरा देखिए। बाकी सब भी ठहाके लगाने लगे, हंसने लगे। क्या ये बर्ताव सही है? आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने जब ऐसा करा तो रवनीत बिट्टू ने भी देश का दुश्मन कह दिया। अब इसको लेकर हंगामा बढ़ गया। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूं कि आज कैसे प्रदर्शन करने उतर गए। ये तस्वीरें देखिए। अब बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया है और दिल्ली में यह प्रदर्शन हुआ जिसमें कहा गया कि सिखों का अपमान किया जा रहा है, उन्हें गद्दार कहते हैं। राहुल गांधी इस्तीफा दो, Traitor walking right by, traitor walking right by. Here is the traitor walking right by, traitor walking right by, traitor walking right by. सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। Hello, brother. Hello, brother. अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जुत्ती। सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना ये बताता है कि कांग्रेस की आज मानसिकता में बदलाव नहीं आया। Sorry, you come back. जब बढ़ाया मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हैं। ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे। राहुल गांधी इस्तीफा दो। तो आपने देख लिया, राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग हो रही थी। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि आज संसद में उसकी गूंज भी रही। सांसद उतर आए और प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, इसकी गूंज आज संसद में सुनाई दी। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, राहुल के गद्दार वाले बयान पर बवाल बढ़ गया है। अब देश भर में कल से प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। आपने सरदार को गद्दार कैसे कहा? यह सरदारों का अपमान है। तो एक तरफ यह मामला जिस तरह से बढ़ा है, अब कल इस पर और हंगामे के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, इसे लेकर आज कैसे शुरू से स्क्रिप्ट लिखी गई, ये जल्दी से देख लीजिए, फिर मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे थे, हंगामा ऐसा जैसे पहले नहीं हुआ। पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके सदन में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे। किताब पर संग्राम, विपक्ष का पीएम रोको प्लान। संसद में प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देना। पे बैठे थे, उनके ऊपर विपक्ष पहले ही इसका पूरा प्लान तैयार कर चुका था। सुनिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को, जो पहले ही पार्टी के ब्लूप्रिंट का ऐलान कर चुकी थी। हमारी एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। और ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। प्रियंका ने यह बयान दिया और ठीक शाम 5 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की सीट घेर ली। फिर ऐसा हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री के सदन में पहुंचने से पहले ही कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए, विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों को निशिकांत जी कई लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक बेवकूफ की तरह, अबोध बालक की तरह कर रहे हैं। राहुल गांधी गुंडे करेंगे,
धक्का मुक्की करेंगे। आज तो यही स्थिति कर रखा था। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसा घमासान पहले नहीं देखा गया, लेकिन जिस तरह से पीएम को बोलने से रोका गया, एक बात तय है, प्रधानमंत्री मोदी इसका करारा जवाब जरूर देंगे। सवाल बहुत सीधे से है। प्रधानमंत्री का अपमान करने की कोशिश की गई, लेकिन यह अपमान प्रधानमंत्री का है या लोकतंत्र का है? मुद्दों पर तकरार है, सदन की मर्यादा तार तार है, गद्दार पर सियासी गदर है, लेकिन कहां तक इसका असर है यह भी जरा सोचिए। क्या राहुल गांधी ने एलओपी की मर्यादा गिराई है जिस तरह से आज उन्होंने संसद के बाहर बर्ताव किया? और सवाल यह भी कि क्या पीएम का अब इस पर करारा जवाब आएगा और कैसा जवाब होगा? हम इसकी भी बात कर रहे हैं। मैं जरा बता दूं, मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच बृजमोहन अग्रवाल सांसद है बीजेपी के और सुखदेव भगत जी हैं सांसद है कांग्रेस पार्टी के। मैं आपसे पूछूंगी बृजमोहन जी, आज क्या हुआ? कैसे घेरने की कोशिश की गई? मनोज तिवारी जी जो कह रहे हैं कि महिला सांसद एक तरह से हमला करने के लिए आ रही थी प्रधानमंत्री पर। ये आवाज आ रही है? बृजमोहन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है जी, बताएं। आ रही है जी, बताएं। बृजमोहन जी, क्या वहां पर एक बॉयकॉट करने की, प्रधानमंत्री को एक तरह से घेरने की तैयारी हो रही थी आज संसद में? देखिए, ये बहुत शर्मनाक दृश्य वहां पर उपस्थित हुआ। हाँ। कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी के पास में आकर और महिला सांसदों ने उस कुर्सी को घेर लिया। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की प्री प्लान योजना थी कि प्रधानमंत्री जी को भाषण देने से रोकना है या उनके ऊपर में हमला करना है। और ऐसी परिस्थिति पैदा करना किसी भी सदन में, ये पूरी सदन की अवमानना है और इसलिए उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए और ये लोकतंत्र का अपमान है। आप जो बात कह रहे हैं सुखदेव जी, पीएम को बोलने से रोको, ऐसा घेराव करो, तख्तियां लेकर पहुंच जाओ कि वो अब जवाब भी ना देने के लिए संसद में आई। क्या हो रही थी ये प्लानिंग? मैं एक चीज बता दूं, ये बुक है, रूल बुक है जिसके तरह सदन को व्यवस्थित की जाती है जी। ये संसद है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। हाँ। लीडर ऑफ अपोजिशन को दबाया जाता है अगर उन बातों को कहना चाह रहे थे, और वो ऑथेंटिकेट भी उन्होंने किया है। कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं था, ये डरी हुई सरकार है। और ये मैं बता दो, संसद में अगर सच बोलना ही अगर मैं सकता, वो इन्होंने बाधा इन्होंने किया है। एक बात मैं आज वो गलत बोल रहे हैं। जिस समय वो पहले दिन भाषण देने खड़े हुए, सब तक उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने स्पीकर साहब ने, अच्छा, एक एक करके मैं सुखदेव जी, सुनिए जो एलओपी के बोलने, सुखदेव जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, एलओपी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, वो क्या बोल रहे थे नरवणे जी की किताब पर। सुनिए, वो बोल रहे थे नरवणे जी की किताब पर, इसीलिए उन्हें रोका गया। इसका मतलब ये कि आप पीएम को नहीं बोलने दे, घेराव प्लान बना ले संसद में। मैं सुनिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, क्या नरवणे जो आर्मी चीफ था, क्या कोई गोपनीय दस्तावेज है क्या? हाँ। डरी हुई सरकार जो है वो हमारे स्पीकर के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाह रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार पारदर्शिता होता है और संसद की निगरानी जो है वो हमारे सुरक्षा को देखती है। चुप्पी सुरक्षा नहीं होती है। संसद में सच बोलना क्या पाप है क्या? और ये अफवाह नहीं, प्रकाशित, ये अफवाह नहीं है, ये प्रकाशित रिकॉर्ड है। ये बताएं पहले कि क्यों नहीं हमारे एलओपी को बोलने दिया गया? नहीं, एक मिनट, तो ये वो वाली एलओपी को नहीं बोलने देंगे, हम पीएम को नहीं बोलने देंगे। भाई बृजमोहन जी वो कह रहे हैं एलओपी को बोलने नहीं दिया, हम पीएम को नहीं बोलने देंगे। यही हुआ ना? नहीं, एलओपी को बोलने से नहीं रोका गया। उन्हें कहा कि जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, हाँ। उसको आप यहाँ पर कोड नहीं कर सकते। अगर आपको कोई आरोप लगाना है तो आपको उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए और उसको लोकसभा अध्यक्ष जी को लिखकर देना चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी पर आरोप लगाना चाहते हैं तो सदन की नियम परंपराओं से चलता है। सदन एलओपी की मनमर्जी से नहीं चलता है। मैं आज की तस्वीर पर बात कर रहा था। देखिए, आप दोनों व्यवस्था है, सुनिए, आप दोनों संसद में मौजूद थे। मैं अपने दर्शकों को जरा समझा दूं, जब ये तस्वीर घटित हुई है,
सर आप दोनों माननीय सांसद हैं, मेरी गुजारिश है जरा ऐसे बात रखें कि लोग समझ पाएं। के नेता ब्रिजमोहन जी एक सेकंड। आज वहां पर मारपीट की स्थिति आ ब्रिजमोहन जी, बीजेपी की महिला सांसद भी आगे बढ़ रही थी, उनको हमारे नेताओं ने रोका। वो ये कह रहे हैं, देखिए ये जो तस्वीर आई है, ये महिला सांसद आगे बढ़ रही थी और ये मनोज तिवारी का बकौल मनोज तिवारी वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ ऐसा लग रहा था कि महिला सांसद इस तरह आगे आ रही थी कि वो हमला करने की मुद्रा में थी। अब ये बताइए मुझे, क्या ये तस्वीर ये देश की संसद के लिए अच्छी तस्वीर है सुखदेव जी? मैं एक बात बोल, मेरी बात सुनी जाए, मैं जो भी हेलो, हाँ बोलिए ना। मेरी बात सुनी जाए। एक चीज को, कोई भी डॉक्टर जब इलाज करता है तो पूरा डायग्नोसिस करता है। आप उस तथ्य पे क्यों नहीं जा रहे? ये हालात किसने पैदा किया? सवाल से कौन भागा? सच बोलने से कौन डरा? कौन असहज हुआ? राहुल जी अगर सच बोलना चाहे तो सत्ता असहज हुई और सरकार असहज हुई। हम लोग तो चाहते सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान कोई एक हाथ से नहीं होता है। संसद जो है, मैंने कहा आसन जो है उस संविधान का होता है, आसन सरकार का नहीं होता है। इसलिए मैं अग्रवाल जी हमारे सीनियर आदमी है, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं तो यही कहता हूं, लोकतंत्र और सदन जो है परंपराओं से चलती है। तो अब नहीं चलेगा क्या? अब मुझे ये बताइए अब क्या होगा? ब्रिजमोहन जी जरा आप बताइए क्या होगा अब संसद में? आप लोगों को क्या डर है? कल राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, संसद को नहीं चलने देना, एलओपी को बोलने के लिए कहा गया, परंतु एलओपी बोले नहीं, 3 बार सदन को स्थगित किया गया। उन्हें कहा गया कि अगर आपके पास में किताब है तो आप उसको इंटरप्रेट करके आप सदन के पटल पर रखिए। उन्होंने नहीं रखा, परंतु ये दुर्भाग्यजनक है कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जी को बोलने से रोका। शासन के पास में ऐसी सूचना थी।